क्या बिहार में बीजेपी कुछ ऐसा करना चाहती थी जो जेडीयू को पता चल गया? रुपेश, सवाल यही है, जो हम यहां महाराष्ट्र में होता देख रहे हैं, क्या वैसा खेला बिहार में भी करना चाहती थी जेडीयू? क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह अपने मन से केंद्र में मंत्री बन गए। वो कह रहे थे कि जेडीयू तय करेगी कि कोई जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री कौन बनेगा। तो क्या वाकई बीजेपी की तरफ से, और जो टेप जारी करने की आप बात कर रहे हैं, कुछ वैसा ही बिहार में भी घटने की आशंका थी जेडीयू को, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने इतना बड़ा कदम उठाया? बिल्कुल, जेडीयू को सबसे बड़ी जो आशंका थी कि कुछ शर्तों के साथ अपनी शर्तें मनवा ली जाएं और इस गठबंधन में रहें, ये नीतीश कुमार के लिए अब संभव नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को ये आशंका अब होने लगी थी, और ये आशंका सबूतों के तौर पर कि अब उनकी पार्टी पर ही खतरा है, उनकी सरकार पर खतरा बाद में होगा, लेकिन उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्या उनकी पार्टी के विधायक समाप्त हो जाएंगे, उनकी पार्टी टूटेगी? ये तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं नीतीश कुमार को थी। और आरसीपी सिंह को लेकर जो सबसे बड़ा बयान, केंद्र में वो बगैर इनकी सहमति के बन गए, ये तो शायद संभव नहीं है कि नीतीश कुमार की बगैर सहमति के आरसीपी सिंह बन जाएं, लेकिन जो ललन सिंह ने कहा कि उनका तन कहीं और था और मन कहीं और था, ये सबूतों की शक्ल में जेडीयू के है कि वो मन से किसके साथ थे, उन्होंने किस तरह के ऑफर, किस तरह की वार्ता जेडीयू के विधायकों के साथ की थी। और नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने एनडीए से बाहर आने या बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचाने, ना सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी के तौर पर जेडीयू को एक बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी कर रही थी। और ये पता में अगर हम नीतीश कुमार को था। अगर कोई एक पार्टी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है बीजेपी, क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोशिश पिछले कुछ दिनों में की गई या नहीं की गई कि नीतीश कुमार इस तरह का कदम ना उठाएं? उन्हें जाहिर सी बात है खबर तो पता जरूर चली गई होगी, जिस तरह से पूरा सिस्टम वहां पर काफी डिटेलिंग तरह से ऑब्जर्व करता है। रुपेश, आपके पास आऊंगा, कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार, क्या क्लैरिटी मिल पाई है कांग्रेस की तरफ से कि वो अपनी तरफ से बाहर से सपोर्ट करेंगे, महागठबंधन के तौर पर वो भी कुछ मंत्री पद लेंगे? क्योंकि खेला आखिरकार सब मंत्री पद वाला ही है यहाँ पर। जी, कहते हैं बिहार में काबा कल तक पूछा जा रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि बिहार में खेला हो गया है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पिछली बार जब सरकार बनी थी उसमें कांग्रेस के लोग सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी पत्ते नहीं खोलना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। उसको लगता है पहले एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। सभी विधायकों से समर्थन पत्र पर साइन करा लिए गए हैं, दस्तखत हो चुके हैं। महागठबंधन के जितने विधायक हैं, चाहे आरजेडी के हो, चाहे सीपीआई-एमएल के हो, चाहे सीपीआई के हो और चाहे कांग्रेस के हो, 155 के ऊपर का ये कुमार बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के अंदर थे, कांग्रेस भी आएंगे विक्रांत आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, फिर आते हैं आपके पास। जेडीयू विधायकों को तोड़ने के ऑफर दिए गए, ये सूत्र बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, नीतीश के सामने रखे जाएंगे रिकॉर्डिंग के सबूत। देखिए, अब बिहार की पॉलिटिक्स अब बहुत तेजी से अपने रुख को बदल रही है। जेडीयू की बैठक में पेश किए जाएंगे सबूत, ये सूत्र कह रहे हैं। आरसीपी के जरिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई तो जेडीयू ने पहले आरसीपी के सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि उनको जेडीयू छोड़नी पड़ी। और अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल आरसीपी तो बीजेपी के स्टूज थे, वो लगातार जासूसी कर रहे थे और इसलिए उनको वहां से उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। रुपेश, ये क्या मामला है? यानी आरसीपी सिंह जेडीयू तोड़ रहे थे? देखिए, उसके पहले जो अंदर से खबर आ रही है कि जेडीयू की जो बैठक चल रही है, वहाँ से खबर आ रही है कि जेडीयू की बैठक में कमोबेश ये फैसला हो चुका है कि अब एनडीए गठबंधन के साथ जेडीयू आगे नहीं बढ़ेगा। इस फैसले का ऐलान उस बैठक में कर दिया गया है। बाहर इस शक्ल में यहाँ पर दिखेगा कि सारे विधायक यहाँ से निकलकर राजभवन जाएंगे, जब महागठबंधन के भी सारे विधायक इस एक अन्य मार्ग में आ जाएंगे। सबसे बड़ी खबर कि जेडीयू जिस फैसले का इंतजार महागठबंधन के नेता कर रहे थे कि जब जेडीयू की बैठक में ये फैसला हो जाए एनडीए से बाहर निकलने का फैसला, वो फैसला कमोबेश इस एक अन्य मार्ग में जहां नीतीश कुमार मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ना कि सिर्फ जेडीयू के सारे विधायक हैं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के तमाम बड़े पदाधिकारी और तमाम जो 16 सांसद हैं, वो सभी 16 सांसद इस एक अन्य मार्ग में वहां मौजूद हैं। उस बैठक में ये फैसला हो चुका है कि अब ये गठबंधन नहीं चलेगा।
जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए की शक्ल में आगे अब नहीं बढ़ेगी, गठबंधन का स्वरूप बदलेगा और ये गठबंधन का स्वरूप 2015 की शक्ल में अब आगे बढ़ेगा।